हर क्लासरूम में जाकर के देखा। जब इस सीएम श्री स्कूल में उन बच्चों को कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर पे काम करते हुए देखा, जब छोटे छोटे बच्चों को बाल वाटिका में डिजिटल गेम्स खेलते हुए देखा, जब लैंग्वेज लैब में बच्चों को अनेक प्रकार की भाषाओं में बोलते हुए देखा, और हमारे ये सरकारी स्कूल के बच्चे जहां एआई के माध्यम से अनेकों नए इनोवेटिव आइडियाज पे काम करते हुए देखा, तो आज मुझे महसूस हो रहा है कि जिस दिल्ली सरकार के स्कूल से मैं खुद पढ़ी, आज मुख्यमंत्री होने के बाद जो सपना मुझे अपने दौरान था कि मैं ऐसे स्कूल होना चाहिए मेरा, जहां कंप्यूटर हो, जहां बढ़िया लाइब्रेरी हो, जहां बड़ा स्पोर्ट्स ग्राउंड हो, अच्छी लैब्स हो, आज वो सपना मुझे साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं दिल की गहराई से बधाई देना चाहती हूं हमारे शिक्षा मंत्रालय को, हमारे शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी को, और हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी को, जिनके मार्गदर्शन में हमने दिल्ली के शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास किया। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने हमें अपने स्कूलों को मॉडर्नाइज करने के लिए, डिजिटलाइज करने के लिए फाइनेंशियल संबल दिया। मैं धन्यवाद करना चाहती हूं आप सभी पेरेंट्स का, जिन्होंने बहुत ही विश्वास के साथ अपने बच्चों को दिल्ली सरकार के स्कूल में भेजा है। आज 75 सीएम श्री स्कूलों के उद्घाटन करते हुए 1 वर्ष का कार्यकाल जब सरकार का पूरा हो रहा है, ऐसे मौके पे 7,000 स्मार्ट क्लासरूम दिल्ली के, हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों को मिलना सच में किसी सपने जैसा लगता था, जो आज साकार हो रहा है। मैं विश्वास दिलाती हूं दिल्ली के पेरेंट्स को, हम अपने गवर्नमेंट स्कूल को इस लेवल तक लेकर के जाएंगे कि लोग हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स में एडमिशन लेने के लिए अप्रोच लगाएंगे। आपको सुकून मिलेगा जब आप अपने बच्चे को दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ने के लिए भेजेंगे। इतना मजबूत कर दिया जाएगा हर विद्यार्थी को कि वो आने वाले अपने जीवन में हर गुण और हर कला से परिपूर्ण हो। उसे कंप्यूटर भी चलाना आए, वो खेलों में भी अव्वल हो और पढ़ाई में भी हर नंबर पे अपने आप को साबित कर सके। पुरानी सरकारों के जैसे नहीं, जिन्होंने शिक्षा क्रांति की बात तो की, पर वो क्रांति नहीं, घोटालों की क्रांति थी, जिसका कच्चा चिट्ठा जनता के सामने आ चुका है। जो क्लासरूम तक का भी घोटाला कर सकते हैं, जो टॉयलेट ब्लॉक को क्लासरूम कह करके 40-40 लाख रुपए की बिलिंग एक क्लासरूम पे कर सकते हैं, आदरणीय साथियों, वो क्या नहीं कर सकते थे। उन्होंने दिल्ली को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पर मैं आपको ये कहना चाहती हूं, 1 वोट की ताकत दिल्ली वासियों ने अपनी इस्तेमाल की और पिछली 8 फरवरी को एक जनादेश दिया। दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 27 साल बाद दिल्ली की गति बदलना शुरू हुई। गति बदल रही है और शिक्षा का मॉडल सच में बदल रहा है। हमारा लक्ष्य है कि हम दिल्ली सरकार के प्रत्येक क्लासरूम में
डिजिटल स्मार्ट बोर्ड लगाएं, हर स्कूल में लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में बच्चे इस्तेमाल करें, कंप्यूटर लैब हो और सभी फैसिलिटीज से परिपूर्ण हमारा एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। मैं आज इस मौके पे ज्यादा कुछ न कहते हुए फिर से आप सभी को ढेर सारी बधाई देती हूं। माननीय हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार धर्मेंद्र प्रधान जी को धन्यवाद देती हूं कि आपके नेतृत्व में और मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस तरीके से दिल्ली में शिक्षा के ऊपर काम हो रहा है, प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि हर बच्चे को शिक्षा के साथ मजबूत करना है, उस पे दिल्ली सरकार काम कर रही है और रोजाना हर दिन हर साल शिक्षा में बेहतर रिकॉर्ड हमारे दिल्ली के बच्चे बनाएंगे, ऐसा मैं पूरी दिल्ली को विश्वास दिलाती हूं। दिल की गहराई से आप सभी को बहुत बहुत बधाई, सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब पूरे सम्मान और समर्पण से मेरा निवेदन आदरणीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री महोदय से आज के प्रेरक संबोधन का जोरदार तालियां दोनों हाथ ऊपर करके अभिनंदन में और सर से निवेदन संबोधन का। दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी, दिल्ली की शिक्षा मंत्री आदरणीय आशीष सूद जी, दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के सचिव आदरणीय सुश्री वेदिता रेड्डी जी, एनबीसीसी के चेयरपर्सन केपीएम स्वामी जी और यहाँ उपस्थित सभी शिक्षा परिवार की आदरणीय सदस्यगण, अन्य नागरिकगण, पत्रकार साथीगण, मैं सबसे पहले दिल्ली सरकार को, दिल्ली सरकार की लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी को बधाई देता हूं। उन्होंने जो वादा किया था दिल्ली की जनता के साथ, उसको उन्होंने एक साल के अंदर अनेकों बार दुनिया में अनेकों आयामों में पूरा किया। मैं विशेष करके भारत सरकार की ओर से शिक्षा विभाग में उन्होंने जो जो वादे किए थे उसको धीरे धीरे पूरा करने में आगे बढ़ रहे हैं। मैं इसके लिए उनकी एक साल की पूर्ति के अवसर पे उनकी सेवा के दायित्व अभी एक साल हुए हैं, उस एक साल के अंदर उन्होंने दिल्ली में 75 सीएम श्री स्कूल खुले। मित्रों, मैं आज बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूं और एक बार अवसर मिलेगा तो मैं दिल्ली की नागरिकों के साथ, दिल्ली में पिछले दिनों में जिनके पास दायित्व था, उन्होंने एक बड़ीमा बनाई थी कि शिक्षा के ऊपर उन्होंने अनेकों काम किया था, लेकिन मैं उनको दिल्ली से दूर से दिल्ली को नजदीक देख रहा था। लेकिन मैं आज कन्विंस हूं, मैं आज पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं, रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, सीएम श्री अगर एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को उन्होंने एक एग्जाम्पलर स्कूल करके, आदर्श स्कूल करके दिल्ली में 75 स्कूलों में ले जाएंगे। इस स्कूल में दिल्ली की गरीब घर के, सामान्य घर के, मध्य वर्गीय परिवार के बच्चे पढ़ेंगे। उनको भी दिल्ली की प्राइवेट स्कूल जैसा अत्याधुनिक सुविधा, टेक्नोलॉजी में, पढ़ाई की क्वालिटी में और उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने आज उपलब्ध कराया। आपको अनेक अनेक साधुवाद, अनेक अनेक धन्यवाद। मित्रों, मैं एक बात कहना चाहूंगा, दिल्ली देश की राजधानी है। देश की दिल्ली, दिल भी दिल्ली में रहता है। अनेक लोग कामकाज के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए दिल्ली में आके रहते हैं। देश से अनेक बच्चे दिल्ली भी आते हैं पढ़ने के लिए, स्कूल में भी आते हैं, कॉलेज में भी आते हैं, यूनिवर्सिटी में भी आते हैं। दिल्ली केवल दिल्ली वासियों का नहीं है, दिल्ली देश का है। इसलिए दिल्ली स्टैंडर्ड बनेगी, वो देश की स्टैंडर्ड बनेगी। आज सीएम श्री स्कूल समेत दिल्ली में लगभग 45 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। 20 लाख बच्चे प्राइवेट सेक्टर में पढ़ रहे हैं, 25 लाख बच्चे दिल्ली सरकार हो या एमसीडी की स्कूल हो, उस स्कूलों में पढ़ते हैं। यह 45 लाख बच्चों के लिए शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत दिल्ली में शिक्षा नीति को लागू करने की दायित्व दिल्ली सरकार की है। मेरा पूरा भरोसा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर बच्चों को पढ़ाने के लिए
शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए जो मुहिम किया है, वो स्कूल शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो या रिसर्च सेंट्रिक शिक्षा हो, ये सारे में दिल्ली सरकार भी अपनी दायित्व निभा रही है। मैं फिर एक बार दिल्ली सरकार को अपने सफल कामों के लिए बधाई देता हूं और आज दिल्ली 1000 स्कूल में से इस 75 स्कूल समेत इसी पर्टिकुलर स्कूल को एक अत्याधुनिक स्तर तक ले आने के लिए बहुत बहुत शुभेच्छा। धन्यवाद।